प्रेरणा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भागवत गीता दूसरा अध्याय 17वां श्लोक। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं नाशं व्यवसायस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं। श्लोक सार यह है कि परमात्मा के कभी ना नाश होने वाले अस्तित्व की महिमा बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी नित्य नहीं, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा ने अपने अंश से की है। उत्पत्ति से पहले आत्मा का अस्तित्व ही नहीं था, तब भी परमात्मा विद्यमान था। अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। Lord Krishna says, know that to be indestructible, by which all these living beings here on earth are pervaded, no one can work the destruction of that imperishable entity. 20वां श्लोक। ना जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा ना ही जन्म लेती, ना ही मरती, ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह नष्ट नहीं होती। श्लोक सार यह है कि शरीर की तरह आत्मा परिवर्तनशील नहीं होती। जिस तरह जीवन में शरीर कई तरह की अवस्थाओं से, परिवर्तनों से होकर गुजरता है, यह जन्म लेता है, बढ़ता है, आगे नए जीवन को जन्म देता है, आत्मा कभी भी इन अवस्थाओं से नहीं गुजरती। ना ही वह जन्म लेती और ना ही कभी मरती। वह तो शाश्वत है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है। The soul is not born, nor does it die, nor having been ceases at any time to be. Unborn, unchanging, ever abiding, primeval. It is not killed when the body is killed. 22वां श्लोक। सांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यान्यानि संयाति नवानि देहि। भागवत गीता दूसरा अध्याय 22वां श्लोक। जीवात्मा का एक देह को छोड़कर दूसरे देह के साथ तादात्म्य करके नई परिस्थितियों तथा नए अनुभव प्राप्त करने के लिए देह त्याग के विषय को एक सरल उदाहरण से प्रस्तुत करता है। जिस तरह पुराने फटे हुए वस्त्रों को बदलने में किसी तरह के कष्ट का या दुख का अनुभव नहीं होता, उसी तरह जीवात्मा जब पुराने शरीर को वास करने का प्रयोजन नहीं समझती तो वह उसका त्याग कर देती है। कभी यह भी पाया जाता है कि शरीर युवा है या बालपन की अवस्था है, तब वह जीर्ण अवस्था में नहीं होता। ऐसी स्थिति में भी कभी जीवात्मा उसका त्याग कर देती है। इसका कारण यह है कि यह निश्चित रूप से आत्मा ही तय करती है और देह को अनुपयुक्त पाकर नए अनुभवों के लिए आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मैन कास्ट ऑफ worn out garments and put on new ones. Even so, the soul casts off worn out bodies and enters into new bodies.